2077 को आधी रात में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंत्रिपरिषद को भरोसे में लिए बिना आपातकाल का अध्यादेश लागू किया, राष्ट्रपति जी को मजबूर करके। और 25 जून की आधी रात को लेकर के देश की जो मीडिया थी, देश के जो समाचार पत्रों के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया गया। उस आपातकाल की आड़ में देश में कांग्रेस ने बहुत सारे असंवैधानिक संशोधन किए, जैसे कि न्यायपालिका को भंग बना दिया, देश की मीडिया को स्वतंत्रता छीनी, उसे लोकतंत्र की हत्या का जो विरोध करने वाले लोग थे, जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, राणा जी, ऐसे लाखों लोगों ने जब विरोध किया तो उनको जेल में डाल दिया गया मीसा बंदी के तहत। और मीसा के तहत जब बंदी बनाया गया तो उनके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, अत्याचार किया गया। और इस प्रकार से पूरे देश में भय का वातावरण बना करके संविधान में कई प्रकार के संशोधन करके देश की राज्यों के अधिकार कम कर दिए गए, देश की न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए गए। और विशेष संशोधन विधेयक ला करके देश की संसद को ये अधिकार दे दिए कि वो एक व्यक्ति, मतलब उसका देश में जो आज भी जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कि चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोरम की आवश्यकता हो, कोरम की आवश्यकता को खत्म करके एक लोकसभा का सदस्य कोई भी अधिनियम बना सकता है, इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए। किसी प्रकार के कानून संशोधन की समीक्षा न्यायालय नहीं कर सकता, इसके लिए रोक लगा दी गई। और इस एक प्रकार से पूरे देश को एक तरह से आपातकाल के जाल में ढकेल दिया गया। और इसके बड़ा एक और निर्णय संजय गांधी, उस समय इंदिरा गांधी के जो पुत्र थे, जबरिया नसबंदी देश में लागू की गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लक्ष्य दिए गए और एक वर्ष में 62 लाख जबरिया नसबंदी लोगों के किए गए, 8 से लेकर 80 साल तक के लोगों के साथ। तो काला दिवस इसलिए मनाते कि एक तरह से कांग्रेस सत्ता में रहने के लिए, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के संविधान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कर सकती है, किसी भी असंवैधानिक कदम को उठा सकती है। ये जीता जागता उदाहरण 25 जून 1975 को है। लेकिन कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव में चाहे हम राहुल गांधी के भाषण को सुने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुने, अखिलेश यादव के भाषण को सुने, ममता बनर्जी के भाषण को सुने, देश में एक नैरेटिव सेट किया गया, एक झूठ का बुलंदा देश की जनता में ले जाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आएगी, 400 सीटें यदि जीत जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को बदल देगी, आरक्षण को बदल देगी और ये चुनाव भी अंतिम बार चुनाव होगा। इस प्रकार के जो झूठे फैलाने का जो षड्यंत्र और जो सगम जो इतिहास कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस आज भी बाज नहीं आ रही है। आज भी देश की जो संवैधानिक संस्था है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमारे जो चुनाव मशीनरी, उस पर निराधार आरोप लगा करके देश की जनता का जो जनादेश है, देश की जनता के जनादेश का अपमान करना, देश की जनादेश जनता का सम्मान नहीं करना, ईवीएम का बहाना लेना, ये कांग्रेस के ब्लड में है, खून में है। और इसलिए आज कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं वो लगातार सत्ता में आने के लिए वो छटपटा रहे हैं और इसलिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। इसलिए आज भी देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को कांग्रेस से खतरा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर, हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम किए। किस प्रकार से हमारे मीसा बंदियों ने अत्याचार को सहा, उनके परिवारों ने किस प्रकार से उस दर्ज को झेला, उनका हमने सम्मान किया है, उनके अनुभव भी हमने सुने हैं और कांग्रेस की असलियत क्या है उसको हम लोग उजागर करने का काम किया। सर, जीतू पटवारी का कहना है कि परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हुई है उससे बड़ा तो कोई घोटाला नहीं है, काला दिवस उससे कोई बड़ा नहीं है, ये कहना है जीतू पटवारी का। उन्होंने बयान दिया है अभी, एक बीजेपी काला दिवस मना रही है लेकिन जो परीक्षाओं में गड़बड़ी है उससे तो बड़ा कोई काला दिवस नहीं हो सकता कोई का। लेकिन कांग्रेस को नैतिकता पढ़ाने का अधिकार देश में भी नहीं और मध्य प्रदेश में नहीं। कांग्रेस के पूरे इतिहास को हम देखते हैं, कांग्रेस से अनियमितता करने का उनका चूंकि स्वभाव रहा है और इसलिए एक चोर दूसरे व्यक्ति को चोर की समझता है। हमारे यहाँ जब भी किसी प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, हमारी सरकार ने हमेशा हर कदम तत्काल न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं और ऐसा कोई मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं इस प्रकार से जो पूरे देश का इशू है
हमारी केंद्र की सरकार चाहे वो लीड का विषय हो, उसमें सारे एक्शन भी हुए और उसमें सारी जो एक आयोग भी बना दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कभी अनियमितताओं को बढ़ावा नहीं देती। कांग्रेस का इतिहास रहा है, कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए, उनके अपने इतिहास को देखना चाहिए। जगह जगह आयोजन हो रहा है आपातकाल को लेकर, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? आपातकाल को लेकर लेकिन मैंने कहा कि आपातकाल की आड़ में कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया, देश के लोकतंत्र की हत्या की। आपातकाल इसलिए लगाया गया था कि 1971 में जो इंदिरा गांधी आम चुनाव जीती थी, उस आम चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी जो व्यवस्थाएं थी, चुनावी जो आचार संहिता थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया, उसमें वो दोषी पाई गई। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द करके 6 साल के लिए उनको आयोग घोषित कर दिया गया था। देश में आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब देश की सुरक्षा को आंतरिक रूप से कोई खतरा हो, देश की सुरक्षा को कोई बाहरी ताकतों से खतरा हो, देश की सुरक्षा को कोई आर्थिक व्यवस्थाओं के माध्यम से खतरा हो। कोई खतरा नहीं था, लेकिन मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी उनकी बरकरार बनी रहे, इसलिए एक असंवैधानिक आपातकाल का अध्यादेश लाया गया बिना मंत्रिमंडल की सहमति को लेकर। उसमें राष्ट्रपति पर दौड़ डाल करके वो लागू किया गया और इसलिए देश के लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने उसमें की थी। हम इसलिए मना रहे हैं कि कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि हम संविधान के खिलाफ हैं, संविधान विरोधी है, बल्कि असलियत ये है कि कांग्रेस का इतिहास हमेशा संविधान का खंडन करना, संविधान का विरोध करना, संविधान का सम्मान करना, देश के लोकतंत्र की हत्या करना के शक्ल में रहा है। इसलिए कांग्रेस की असलियत जनता के बीच में जाए। कांग्रेस आज सत्ता में आने के लिए इस प्रकार से छटपटा रही है और कांग्रेस के जो क्रियाकलाप है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, उसको उजागर करने का हमारे माध्यम है। इसलिए आज हम पूरे देश में इसको आपातकाल को मना रहे हैं। सर, एक मामला कल ही आया था, चाचौड़ा का मामला सामने आया। वहाँ के विधायक पे आरोप लगे, उनके देवर पर आरोप लगाए कृषि अधिकारी की तरह, क्या कहना चाहिए? इसकी मुझे जानकारी नहीं, हमारे